सभी साथियों को नमोबुद्धाय। मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं का NCERT मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जो अध्याय 7 में है, ठीक है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कैलकुलस के अंतर्गत आता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से परीक्षा में कम से कम 44 अंक का पूछा जाता है, जिसमें इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। इंटीग्रेशन यदि आपका मजबूत है तो आप 15 से 20 नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। हम लोग 7.1 पूरा बना चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 7.2 पढ़ेंगे। तो 7.2 में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि 7.2 में किस टाइप के प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तब प्रश्नावली हम लोग बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं समाकलन की विधि। तो समाकलन की जो मुख्य विधि है वो 3 विधि है, जो आपके कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स और NCERT में जो दिया गया है। पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है खंडशः समाकलन, अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यह मुख्य 3 विधि है। अगर ये 3 विधि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कक्षा 12वीं तक का जो समाकलन का जो पाठ है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आज प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो हम लोग समझते हैं धीरे धीरे कि क्या होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए छोटा सा परिचय इसका है, क्या है देखिए, जब किसी फलन का मानक सूत्रों से समाकलन करना संभव नहीं होता है, दिए गए फलन में उचित प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चर को दूसरे चर में परिवर्तित करने पर फलन का मानक फलन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका समाकलन सीधे मानक सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि से प्राप्त समाकलन को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि इस परिभाषा में क्या क्या बात छिपा हुआ है। आप जो 7.1 में बनाए डायरेक्ट फार्मूला पर सेट था। डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या माइनस कोस एक्स प्लस सी था। डायरेक्ट यहाँ आपको दिख रहा था कि कौन सा फार्मूला लगेगा। लेकिन बात अगर हम यहाँ करते हैं इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर बटे 1 प्लस x का क्यूब dx, क्या इसका फार्मूला आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करना होगा, कुछ एक अलग चर मानना होगा, उसका फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, कुछ कॉमन वगैरह सब बात आएगा, कटने छटने के बाद तब मानक रूप में आएगा, जो सूत्र पर बैठेगा तब आप बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या है सवाल। 1 नंबर सवाल है 3x का स्क्वायर बटे 1 प्लस x का क्यूब है ना। देखिए इसको डायरेक्ट जो है हम लोग नहीं बना पाएंगे, इसमें कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर बटे 1 प्लस x का क्यूब dx है। देखिए यहाँ पर क्या मान लें, ठीक है, दूसरा चर क्या मान लें। देखिए इसको मान लेते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है। पुट कीजिए 1 प्लस x का क्यूब बराबर क्या कर लीजिए z कर लीजिए। तो दोनों तरफ यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हुआ d1 dx प्लस dx क्यूब बटे dx इक्वल टू हुआ dz बटे dx हुआ। देखिए 1 का जो डेरिवेटिव हुआ 0 हो गया, प्लस 3x का स्क्वायर बराबर dz बटे dx हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कौन गुना 3x का स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया dz। और हम dx का मान जानना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिएगा dz बटे 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसलिए I इक्वल टू लिखिएगा, I बराबर आपका क्या है 3x का स्क्वायर बटे 1 प्लस x का क्यूब dx है ना।
तो यहाँ पर मान रखते हैं 3x का स्क्वायर है, ये है 1 प्लस एक्स का क्यूब को आपने क्या माना z, तो यहाँ पर z लिख देंगे। dx बराबर आपका क्या निकला है, dz बटे 3x का स्क्वायर निकला। तो यहाँ पर देखिए यह वाला पद और यह वाला पद कट गया तो हो गया dz बटे z। तो फार्मूला होता है 1 बटे एक्स dx रहता है तो होता है log mod ऑफ x प्लस c होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया log mod ऑफ z प्लस c, और आपने z किसको माना है, 1 प्लस एक्स क्यूब को माना है, तो z का जगह क्या रख देंगे 1 प्लस एक्स का क्यूब रख देंगे। तो 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस क्या होगा c हो गया। इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। फिर से समझिएगा, सवाल ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनेगा, आपको कुछ मानना होगा अलग से। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला आपने बैठा है, इसको आप मानिएगा तो आपका ऊपर वाला पद आ जाएगा ना। ऐसा ऊपर वाला भी कभी मानेंगे, आगे देखेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ अभी नीचे वाला माने, अगर आपके मन में प्रश्न चलता होगा कि ऊपर वाला आप क्यों नहीं माने, अगर ऊपर वाला को हम जेड मानते उसका डेरिवेटिव करते क्या कॉमन में यह बात आता नहीं आता, लेकिन जब इसको हम मान लिए तो डेरिवेटिव जब किए तो कॉमन में ये बात आ गया कि ये वाला आ रहा है, तो आ रहा है तो इसका मतलब इसको मानना है। ठीक है, तो इसको मानने के बाद दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने के बाद आपका जो निकलेगा 3x का स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड होगा, डी एक्स बराबर होगा डी जेड बटे 3x का स्क्वायर। फिर आई बराबर जो आपका फलन है उसको लिखिए 3x का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप जेड माने जेड लिख दीजिए, 3x का स्क्वायर ऊपर है जैसे रहने दीजिए। डी एक्स बराबर क्या आपका डी जेड बटे 3x का स्क्वायर है, तो यहाँ रख दीजिए, इसको कटा दीजिए, डी जेड बटे जेड हो गया। और डी जेड बटे जेड का जो फॉर्मूला हुआ लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। जेड आप किसको माने हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब को माने हैं, उसको रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए एक और सवाल है, देखते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर आपका जो सवाल है क्या, देखिए इनवर्स साइन एक्स पे पावर 3 है बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू हो गया इनवर्स साइन एक्स पे पावर 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पुट करने की बात है, आप क्या ऐसा पुट कर दे, देखिए इसको अगर मान लेते हैं क्या, इसका डेरिवेटिव करने पर कभी ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जब इनवर्स साइन एक्स को आप मान लेंगे, जेड डेरिवेटिव करेंगे तो आने की चांस है, तो इसलिए ऊपर वाला इस बार मानेंगे। तो लीजिए लेट पुट कर दीजिए, जेड इक्वल टू क्या कीजिएगा इनवर्स साइन एक्स। तो दोनों तरफ यहाँ करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी जेड बटे डी एक्स हो गया इक्वल टू डी इनवर्स साइन एक्स बटे डी एक्स हो गया। तो डी जेड बटे डी एक्स बराबर इसका फॉर्मूला हुआ 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देख लीजिए कोनों कोने गुना हो गया, तो हो गया क्या, देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर डी जेड बराबर हो गया डी एक्स, इसलिए डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर डी जेड। इसलिए आई इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या प्रश्न है, देखिए इनवर्स साइन एक्स पे पावर 3 है बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। सभी का मान रखिए, तो इनवर्स साइन एक्स को क्या आप माने हैं, जेड माने हैं, तो जेड पे पावर 3 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या निकला है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर डी जेड। तो इवला पद कट गया, हटा देते हैं, तो हो गया जेड पे पावर 3 डी जेड। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब जो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स अगर रहता है तो क्या करते हैं, एक्स पे पावर यानी पावर में कहता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, यानी पावर में एक ऊपर भी जोड़ते हैं, बटे में एन प्लस 1 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जेड पे पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस सी हो गया, जेड पे पावर 4 बटे 4 प्लस सी हो गया।
अब देखिए जेड माने किसको है, इन्वर्स साइन एक्स पे पावर हो जाएगा 4/4 प्लस से, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर से समझिए, इंटीग्रेशन इन्वर्स साइन एक्स पे और 3/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx है, इसका हम लोग समाकलन निकालेंगे। यह प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा मानेंगे ये डिसाइड करना होगा कि नीचे वाला अगर मानते हैं इसका डेरिवेटिव निकालने वाला जो होगा वो ऊपर वाला आएगा या नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे ऊपर वाला मानते हैं तो नीचे वाला आ सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला अगर मानेंगे ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मान लिए ऊपर वाले को जेड, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोनों को गुना कीजिएगा तो dx बराबर निकलेगा √1 माइनस एक्स का स्क्वायर dz। अब i इक्वल टू क्या आपका है, ये जो फंक्शन है इनवर्स साइन x/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, इसको रखिए या मानिए इसको z माने हैं, जो ये है लिख दिए। dx का यहाँ वैल्यू देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर dx का वैल्यू है, यहाँ पर आप रख दीजिए। ये वाला पद कट गया, z पे पावर 3 dz हो गया। अब देखिए फॉर्मूला बैठा कौन, x पे पावर n dx, यानी x n में एक पावर जुड़ जाता है अब बटे n+1 होता है प्लस कांस्टेंट में c। तो यहाँ z पे पावर 3+1/3+1 कांस्टेंट में c, z पे पावर 4/4 हो गया। z किसको आप माने हैं, इनवर्स साइन एक्स को माने हैं। तो यह है प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस ढंग से आप बनाएंगे तो परीक्षा में अंक नहीं घटेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय अन्य, आपका दिन शुभ हो।